और अगली खबर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह लव जिहाद का कानून पारित हुआ, तब से सरकार और विपक्ष के बीच घमासान की शुरुआत हो गई। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां लव जिहाद का विरोध कर रहे बिग बॉस सीजन 13 के प्रतिभागी और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला का आरोप है कि उनको लव जिहाद का विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। देखिए किस तरह केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम 20 दिसंबर से ये पब्लिसाइज कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रुप है इंडिया अगेंस्ट लव जिहाद लॉ, ये जो नया कानून बना है, तो हमारा ग्रुप इस कानून का विरोध कर रहा है। और जो इंटरफेथ कपल्स है वो एक साथ आकर जंतर मंतर पर प्यार बांटने वाले थे, अपने प्यार के बारे में कहने वाले थे। यहाँ पर गायक थे जो गाना गाने वाले थे, और हम एक म्यूज़िकल कार्यक्रम जंतर मंतर पर करने वाले थे, ये बताने को कि हम प्यार के तरफ है और ये जो नफ़रत वाला कानून है इसके विरुद्ध है। लेकिन अचानक से हमें, जब हम वहाँ जंतर मंतर पहुँचे, दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ पर अनऑफिशियली इस तरह के कपल्स का आना अलाउड नहीं है। इससे हम काफ़ी हैरान हो गए। इसका मतलब साफ साफ है, ये चाहते कि हिंदू मुसलमान कपल एक साथ ना आए, और उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है। उन्होंने ऑफिशियली एक पत्र भी भेजा है मुझे, जो उन्होंने कल व्हाट्सएप पे भेजा है मुझे। व्हाट्सएप पे सिर्फ पत्र भेजा, किसी नंबर से नहीं आया था, तो मैंने उसे कल देखा नहीं, ना ही कोई फ़ोन किया, ना ही कुछ कम्युनिकेट किया, और कहा कि पैंडेमिक यानी कि कोविड के चलते हुए हम ये कार्यक्रम को अलाउ नहीं करेंगे। अब दरअसल बात ये है कि इस कार्यक्रम की जो परमिशन है, हमने 23 दिसंबर को हमने पुलिस से इसकी परमिशन मांगी। पुलिस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने परमिशन तब से मांगी। हमने पुलिस को एक कमिट किया कि जो भी कोविड के गाइडलाइंस हैं हम उसे फॉलो करेंगे। हमारी जो गैदरिंग है वो 49 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अचानक लास्ट मिनट पर ये कार्यक्रम को कैंसिल करना और इस तरह का बात करना वहाँ पर कि इस तरह के कपल्स को हम अलाउ नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये बेहद गलत है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर चल रही है, जो चाहते कि मुद्दा जो है इस देश में नफ़रत का फैले, हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद हो, और जो लोग प्यार दिखाना चाहते उनको ये मौका नहीं मिले। तो कभी तो मैंने सुना नहीं था जंतर मंतर पे ऐसा हो। इस वक्त भी जंतर मंतर पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे, अन्य लोग प्रोटेस्ट कर रहे, और पुलिस ने कुछ कहा नहीं, उनको अलाउ कर रहे हैं। और हमें रोकने की क्या वजह, इसका अनऑफिशियली उन्होंने वजह बता दी, और ऑफिशियली बता रहे कोविड के कारण हम आपको रोक रहे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर गायक है, गायिका है, हम म्यूज़िक करने वाले थे, एक दूसरे को फेलिसिटेट करने वाले थे, तो ये गलत चीज़ है। ये अवैध कानून है, ये संविधान के खिलाफ है। ये भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से वायलेट करता है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये कानून मिसयूज़ हो रहा है। एक यंग कपल पिज़्ज़ा खाकर आ रहे थे, उन्होंने अपने जेल में डाल दिया। एक लड़की का अबॉर्शन हो गया, उसका बच्चा गिर गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आपके पर्सनल लाइफ में अब हस्तक्षेप कर रही है। और मैंने बहुत सोचा कि कानून की वजह क्या है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के आईपीसी में, आपके जो इंडियन पिनल कोड है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर कुछ गलत हो, कुछ चीटिंग हो। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है पूरी तरह से फेल हो गई। तो वहाँ से ध्यान हटाना है तो आपको हिंदू मुसलमान का विवाद करना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो ये हमारे प्रधानमंत्री जिस संगठन से आते, आरएसएस या आदित्यनाथ जी जिस संगठन से आते, वहाँ पर ये समझते हैं कि औरतें मर्दों के बराबर नहीं है, इसलिए इस तरह का कानून लाया गया है कि औरतों की रक्षा करना है। औरतों की रक्षा जो है वो अब स्टेट करेगा, वो अब सरकार करेगी। औरतों में ये क्षमता नहीं है कि वो अपना जीवन साथी खुद ही चुने। तो कहीं ना कहीं ये उस एटीट्यूड से भी ये कानून आता है।